हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और चीज 630 में। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं माध्य एवं माध्यिका। ठीक है। और यहाँ पर दो चीज़ हम और लिख लेते हैं। तीसरी चीज़ सीखेंगे यहाँ पर परिसर। क्या सीखेंगे? परिसर। ठीक। और चौथी चीज़ माध्य माध्य का परिसर और बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक। ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। ठीक है। यह इधर लिख लेते हैं। चौथा चीज़ सीखेंगे बहुलक। ठीक है। ये लो, चारों चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं माध्य। ठीक है। तो माध्य का यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, ये वाला माध्य का। ठीक है। ये इस वाले एग्जाम्पल से सीखेंगे कि माध्य होता क्या है और माध्य में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है। माध्य का सूत्र होता है अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि अपनी भाषा में हमेशा आपको अच्छे समझ में आएगा। ये जो आपकी संख्याएं दिखा रही होंगी ये तो संख्याओं का योग। यहाँ पर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है इसका संख्याओं। ठीक है। संख्याओं का योग। ठीक है। बटे में कुल संख्या कितनी? कुल 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 संख्या। ठीक है। ये होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है। ये ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। ये एकदम क्लियरली याद कर लेना है। अब संख्याओं का योग, तो संख्याएं यहाँ पर क्या लिखी हैं? 2 5 1। तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 7 प्लस 6 प्लस 3। और संख्या कितनी है यहाँ पर? वो भी यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6। तो यहाँ बटे में क्या लिखेंगे? इसके बटे में लिख देंगे 6। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, इतना बटे में 6 लिख दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये हो गया। अब इनको जोड़ दो, इनका योग कर दो, टोटलों का योग कर दो। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 14 7 21, 21 22 23 24, 24 हो गया। कितना हो गया? ऊपर ऊपर हो गया 24। क्या लिखेंगे? 24/6। अब इनको काटो, कोई ऐसी संख्या हो जो ये दोनों कट जाएं। तो चलिए काटते हैं। 6 कम 6 बार 6 18, 6 को 6 कम 6 6 को 24। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आया? 4। ठीक है। 4 आया। क्या आया? माध्य। ठीक है। माध्य आ गया आपका 4। ठीक है। ये इस टाइप से आपको माध्य निकालना होता है। ठीक है। तो मैं एक आपको होमवर्क में माध्य दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3 4 6 9 7। ठीक है। इतना ही छोटा है। इसका HW है। ठीक है। ये आपको मुझे करके बताना है होमवर्क में। किस में बताना है मुझे? मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है। तो चलिए, अब बात करते हैं किसकी? माध्य हो गया। अब बात करते हैं माध्यिका की। किसकी करते हैं? माध्यिका। ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर? अब हम बात करेंगे माध्यिका की। ठीक है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको तीनों चारों चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे और बीच में छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जोड़ देना। अब माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका का सबसे पहले ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो, सेम पैटर्न सब में ही लगेगा। ठीक है। माध्यिका का क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने पहला लिख लिया 7 5 8 4 2। ये हो गया। ठीक है। तो देखिए, माध्यिका का पैटर्न सबसे पहला क्या है? सबसे पहले तो इसको आपको कौन से क्रम में लिखना है? सबसे पहले आपको इसको किस क्रम में लिखना है? इसको आपको लिखना है बड़े से अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। अवरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में, सॉरी। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम पहला काम। ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में पहले क्या आएगा? पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। ठीक है। अगर आपको आरोही क्रम याद ना रहे तो आप लिख लेना बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक। अब इसके बाद इसको लिख लिया। अब आपको क्या करना है? इसका फाइनल काम। फाइनल काम ये है कि आपको आगे से एक संख्या छोड़ देनी है और पीछे से एक संख्या छोड़ देनी है।
फिर से आपको आगे से एक संख्या छोड़नी है और पीछे से एक संख्या छोड़नी है, ठीक है। जब आपकी बीच में एक संख्या बचेगी, ठीक है, जब ये बीच में एक संख्या बचेगी तो आप इसको क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे आप आंसर। अब भैया आप कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि एक संख्या है तो भैया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी बीच में दो संख्याएं फंसे तो क्या करेंगे, उसके लिए भी एग्जाम्पल लिखिए दो संख्याओं वाला। देखिए पहले लेंगे हम 8, 9, 7, 10, 5, 12, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले आएगा 5, फिर 8, फिर 7, 9, 10, 12, 8, अरे सॉरी 7 पहले आएगा, 7 और 8, ये हो गया आरोही क्रम में। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक एक छोड़ेंगे, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से। अब ये 8 और 9 बीच में फंस गया, कितना फंस गया, 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, 8 और 9 प्लस 2 जोड़कर और बटे में 2 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 8 और 16 17, 17 बटे 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, दुर्गट 16, दुर्गट 16, तो बच्चा एक, एक में दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 8.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक। किसकी बात करते हैं, परिसर लिखा था तीसरा नंबर, परिसर। इसमें क्या हुआ, देखिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं पहले तो हम। एग्जांपल जैसे लिख लेंगे 10, 6, 8, 12, 18, ठीक है, ये हो गया। सबसे बेस्ट है, परिसर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी वाली संख्या में से, सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस इतना आपको रखना है। अब मुझे बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी मुझे दिखाई दे रही है 18, और सबसे छोटी है 6, उसके बाद कोई इससे छोटी नहीं है और 18 से कोई यहाँ पर बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी में आ जाएगी 18 और सबसे छोटी में आ जाएगी 6। तो 18 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल आप होमवर्क में ले लीजिए इसका, जो आपको मुझे कमेंट में बताना है। 3, 6, 9, 8, 7 HW, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब हमारा क्या बचा, परिसर हो गया, बचा सबसे लास्ट बहुलक। जल्दी जल्दी बहुलक भी निपटा लेते हैं, ठीक है। बहुलक, बहुलक के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो 5, 7, 6, 5, 3, 6, 5, ठीक है। बहुलक, बहुलक में हमेशा आपको एक चीज रखनी, बहुलक वो संख्या होती है जो कि सबसे बार बार रिपीट होने वाली होती है। जो बार बार रिपीट होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 कितने बार रिपीट है, 1 और 2 बार, तो 2 बार, अरे सॉरी ये भी है 5, 3 बार। 7 कितने बार रिपीट है, केवल 1 बार। 3 कितने बार रिपीट है, 1 बार। और ये 6 कितने बार रिपीट है, 2 बार। तो अब मुझे इसमें से बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो ये है 5, ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो यही होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए माध्य और मौद्य का बहुलक परिसर बहुत आसान चीज़ है, बस आपको एक बार समझ लेना है बहुत ध्यान से। जब आप समझ लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे। देखिए दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको मुँह ज़बानी। माध्य में कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्यिका में जो बीच का कॉमन होता है वो वाला। बहुलक में सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। और परिसर में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दी जाती है, आंसर आ जाता है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।